अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर हमें डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालनी हो तो हमें ज़्यादातर तीन केसेस में पॉलिनोमियल के केसेस में हमें तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक ये वाली पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल सिंपल पॉलिनोमियल्स वो होती है जिसमें एक्स की पावर क्या हो, पॉजिटिव। ऊपर जब भी हम एक्स लिखें ऊपर वाली लाइन में अगर एक्स हो तो उसमें एक्स की पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ये एक्स की पावर पॉजिटिव है, इसमें एक्स की पावर पॉजिटिव है, इसमें एक्स की पावर पॉजिटिव है। तो ये सारी क्या पॉलिनोमियल्स है। अगर एक्स की पावर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जैसे ये एक्स की पावर -3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x की पावर 3 लिख लेंगे। तो ये एक्स नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही आपको एक्स डिनोमिनेटर में नजर आ जाए तो उसकी डोमेन के लिए फिर हमें रियल नंबर्स में से डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को माइनस करना होता है। तो ये तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको हम कहते हैं रैशनल पॉलिनोमियल। जो सिंपल होती है जिसमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स नजर आ जाता है इसको हम रैशनल पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड रैशनल पॉलिनोमियल। और अगर स्क्वायर रूट में एक्स आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इरैशनल पॉलिनोमियल। तो ये थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के केसेस आते हैं। उसके अलावा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाकी चीजें आती है। तो इसमें यह है कि अगर तो सिंपल पॉलिनोमियल है तो उसकी डोमेन हमेशा आपने क्या लिखनी है, रियल नंबर। यानी कि इसका भी चीज तो हमने देखना ही नहीं है, जिसमें एक्स की पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो रियल नंबर्स में से हमने डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को माइनस करना है। यानी कि इसको हमने कंसिडर नहीं करना, ठीक है, एक्सक्लूड कर देना। आप ये कह सकते हैं कि हमने उन पॉइंट्स को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना। और अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाती है तो उसके अंदर वाली टर्म को हमने क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। और वही इसको हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये आपके जो इसमें थे 6 लेक्चर जो थे उसमें थे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखें। अब क्या होगा, मिक्स होके आएगा। जैसे एग्जांपल है, अब आएंगे मिक्स केसेस। दोबारा बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल होगा तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। रैशनल पॉलिनोमियल होगा तो रियल नंबर्स में से हमने नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है। और अगर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं, इरैशनल पॉलिनोमियल कहते हैं, उस केस में हमने इंक्लूड करना है स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म। ये वाली जो टर्म है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकर इंक्लूड कर। तो ये तीन चीजों का ख्याल रखिएगा। अब ये सारी चीजें मिक्स करने लगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-2 ओवर x-3। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो स्क्वायर रूट भी आएगा, डिनोमिनेटर भी आएगा। तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर वाले को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। और स्क्वायर रूट वाले को इंक्लूड करना है। ये बस दो चीजें याद रखिएगा तो फिर काम करना आसान हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं सोल्यूशन। अब इसमें देखें, डिनोमिनेटर भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें अलग अलग चीजें आई थी। जैसे देखें, स्क्वायर रूट के अंदर अलग से आया था तो उसकी डोमेन में मैंने क्या कहा था, डोमेन के अंदर वाली चीज को क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना। स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। और अगर डिवाइड वाली टर्म आएगी जैसे ये है तो रियल नंबर्स में से इनको क्या करना है, माइनस करना है। डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। ऊपर वाले को एक्स को हमने नहीं देखना, ठीक है, सिंपल जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर होगा तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि हमने एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है, डिनोमिनेटर। एक्सक्लूड किसको करना है, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, x-3। तो आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। एक्सक्लूड का मतलब है कि आपके आंसर में ये वाला नंबर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। स्क्वायर रूट वाली ये टर्म आ रही है तो आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखिएगा इंक्लूड।
और इंक्लूड में स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को लिखते हैं हमेशा। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को क्या लिया, x-2, और उसको हमने क्या लेना होता है, ग्रेटर देन 0 इंक्लूड करना है और ग्रेटर देन 0 लिखना है। तो ये ग्रेटर देन 0 लिखा, इनइक्वलिटी है लीनियर, इसको सॉल्व किया, x इज ग्रेटर देन 2। तो आपके पास अब ये दो आंसर आ गए। इंक्लूड का मतलब ये आपका आंसर है, शामिल होगा, ये आपका शामिल नहीं होगा। अब कैसे निकालना है, डोमेन ऑफ y लिखेंगे और रियल नंबर लाइन की हेल्प से लेंगे। रियल नंबर लाइन बनाएं, 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आपका 2 है, ये आपका नंबर क्या 3 है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। मैं लाइन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, एक ये 2 आया, एक ये 3 आया, दोनों को शो कर दिया। इंक्लूड का मतलब है आंसर में लिखना है इसको। इंक्लूड आंसर में क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, यहाँ पे शामिल हो गया क्योंकि ये क्या इक्वल है, ये आपने क्या किया, शामिल कर दिया। तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब इस आंसर में देखें कि क्या ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको क्या करना है, निकालना है आंसर के अंदर से। 3 था, आंसर के अंदर 3 यहाँ पे मौजूद है, हमने इसके ऊपर क्या करना है, क्रॉस कर देना कि ये हमारे आंसर में, हमने इसको लिखना नहीं है। आपका आंसर क्या है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक है, मगर उसके अंदर ये 3 नहीं लिखना आपने। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी, और 3 शामिल नहीं करना। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग टू 2 से 3, यहाँ से 2 से 3, 2 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन ये है। दोबारा देख लें कि अब आपके पास स्क्वायर रूट भी आएगा, अब आपके पास डिनोमिनेटर भी आएगा। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करना है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड वाले पॉइंट निकालने, इंक्लूड वाले पॉइंट निकालने, रियल नंबर लाइन बनाएं, उस पर इंक्लूड का ग्राफ बना दें और एक्सक्लूड को वाले पॉइंट्स को उसके ऊपर क्या कर दें, क्रॉस कर। जो बाकी लाइन बचेगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बाकी लाइन क्या बनी, 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। तो 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी, 3 शामिल नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है, यही आपकी क्या है, डोमेन है। एक एग्जांपल और देता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल के f of x is equal to x minus 2 divided by x square minus 9। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब उसी तरीके से सोल्यूशन, एक्सक्लूड क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला पॉइंट, एक्सक्लूड क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। डिनोमिनेटर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको इक्वल टू 0 लिखा, इसको x प्लस 3 x माइनस 3 लिखा, और जहां से आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये शामिल नहीं करने। एक्सक्लूड का मतलब होता है ये शामिल नहीं करना, डिनोमिनेटर को शामिल नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज शामिल होती है। इसको हमने क्या लिखा, x-2, अंदर वाली चीज को लिखना है और ग्रेटर देन 0 लिखना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 बताया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2, ये आपका शामिल करना है, ये आपका आंसर है। इस आंसर में ये दो नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूड है। अब आंसर लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे y लिखा होगा तो y लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और ये आंसर लिखेंगे आप ग्राफ बनाकर। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ये 0 माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी, नंबर कौन कौन से है, 2 है, -3 है और 3 है, -3 2 और 3। ग्राफ किसका बनेगा, इंक्लूड का ग्राफ क्या है, ग्रेटर देन 2। तो ये 2 हो गया, ये ग्रेटर देन 2, इसका आंसर आ गया। ये आंसर लाइन है। अब इस पे चेक करना है कि आपके ये वाले पॉइंट जो एक्सक्लूड करने हैं वो इसके अंदर तो नहीं आ गए। एक पॉइंट आ रहा था 3 वाला, वो हमने निकाल दिया, -3 यहाँ पे वो वैसे ही नहीं आ रहा। -3 हमारे आंसर में पहले से मौजूद नहीं है, मगर हमने मेंशन जरूर करना कि ये शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर फिर वही बनेगा। आंसर क्या बना, x बिलोंग टू 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करते हैं। एग्जांपल के y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूड,
एक्सक्लूड कहाँ से होता है, डिनोमिनेटर से होता है, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, ये आपने शामिल नहीं करना। इंक्लूड, इंक्लूड क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन जीरो रखा, x इसके आगे ग्रेटर देन थ्री, ये आपका आंसर है। हम ये नंबर लाइन बनाएंगे, ये जीरो आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ये नंबर लाइन पॉइंट कौन कौन से हैं, एक थ्री है और एक माइनस वन, एक माइनस वन और एक आपका थ्री। ग्राफ किसका बनेगा, इंक्लूड का, इंक्लूड का ग्राफ क्या बना, थ्री से लेकर ऑनवर्ड तक, ये इसका ग्राफ बन गया। अब आपने चेक करना है कि इस आंसर के अंदर ये तो नहीं शामिल, जो एक्सक्लूड करना है, तो माइनस वन तो यहाँ पे है, जिसके अंदर तो आ ही नहीं रहा, आप वो तो पहले से ही बाहर है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, डोमेन ऑफ वाई एक्स बिलोंग टू थ्री से इंफिनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू, अब आपको वैल्यू लिखते हैं जी x माइनस थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव। अब देखें स्क्वायर रूट भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, सेम वही कंसेप्ट। सोल्यूशन, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड किसको करना है, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस फाइव, तो ये आपने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू फाइव, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, और इंक्लूड क्या करना है, कि जहां पे भी आपको स्क्वायर रूट नजर आता है, जहां पे भी स्क्वायर रूट नजर आता है, उसके अंदर वाली चीज को आपने क्या कर लेना है, ग्रेटर देन जीरो। स्क्वायर रूट कहाँ पे है, ऊपर तो है नहीं, तो नीचे नजर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को आपने क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो। एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन फाइव। अब आपने ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बना, ये जीरो, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये फाइव। आंसर क्या है, आंसर किसका बनाना है, इंक्लूड का, ये इंक्लूड था, फाइव से ऑनवर्ड आपने आंसर बनाया, ये शामिल है इक्वल की वजह से। अब देखें कि आपका आंसर क्या है, फाइव से लेकर इंफिनिटी तक, और फाइव शामिल है, और इसमें देखें कहीं एक्सक्लूड वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, एक्सक्लूड आपका क्या था, फाइव, वो मौजूद है, तो आपने फाइव के ऊपर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, यानी कि फाइव शामिल नहीं करना, आपके आंसर में आ गया था, मगर एक्सक्लूड भी था, तो इसलिए हमने इसको शामिल नहीं करना। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ वाई एक्स बिलोंग टू फाइव से इंफिनिटी। देखिए फाइव शामिल था, मगर साथ ही एक्सक्लूड भी हो गया, तो एक्सक्लूड का मतलब कि इसको शामिल नहीं करना, तो फाइव के ऊपर ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रेटिक लिया है, तो अब सोल्यूशन, पहले आपके पास क्या होगा, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दे, इक्वल टू जीरो पुट किया, स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, फैक्टर्स बना लिए, तो एक्स फोर और माइनस फोर हो गया। इंक्लूड, इंक्लूड किसको करना होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था, इसके हमने फैक्टर्स बनाए, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ये हमने फैक्टर्स बना लिए, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, माइनस फोर फोर, तो पहले माइनस फोर से इस वाली साइड पे, फिर इन दोनों के दरमियान, और ये किसके बाहर वाली साइड पे, ये हमने किया हुआ सारा डिटेल में किया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, उसको उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस, तो ग्रेटर देन जीरो है, ये आपका आंसर आएगा, और ये आपका आंसर आएगा। अब ग्राफ बनाते हैं, ये जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये फोर, ये माइनस फोर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स ये भी थे, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें भी और इसमें भी, वो आपने शो कर देंगे। और ग्राफ किसका बनेगा, इंक्लूड का, इंक्लूड का ग्राफ ये वाला है, शेड वाला, माइनस फोर से इस साइड पे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा आंसर का आया फोर से ऑनवर्ड, तो ये फोर से ऑनवर्ड दूसरा वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब देखना है कि क्या इस आंसर में ये वाले दो पॉइंट शामिल हैं, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि हमने सर्कल क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है, क्यों किया है कि यहाँ पे इक्वल था,
तो ये दोनों शामिल नहीं करने, तो ये खत्म हो गया। और डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ वाई एक्स बिलोंग टू एक ये वाला पोर्शन माइनस इंफिनिटी से -4 और दूसरा बनेगा 4 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से आपके पास नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल कि अगर दो स्क्वायर रूट आ जाए, ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाए और नीचे भी स्क्वायर रूट आ जाए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, x-2/x-3। ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तरीका वही होगा कि आपने क्या करना है, एक आपने करना है एक्सक्लूड, और अब आपके इंक्लूड दो होंगे, क्योंकि इंक्लूड कहाँ से आता है, स्क्वायर रूट से आता है। स्क्वायर रूट यहाँ पे दो है तो दो स्क्वायर इंक्लूड बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कहाँ से करते हैं, डिनोमिनेटर से करते हैं। तो डिनोमिनेटर लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, स्क्वायर किया, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। इंक्लूड क्या कर दें, जो स्क्वायर रूट के अंदर होंगे। स्क्वायर रूट के अंदर पहले पॉइंट क्या है, x-2 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2। ये आपका पहला इंक्लूड हो गया। दूसरा इंक्लूड कौन सा होगा, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, तो x-3 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इंक्लूड दो हो गए, पहले आपके पास इंक्लूड एक होता था, तो आपने इन दोनों को इकट्ठा करके इंक्लूड एक बनाना है, या आपने रफ साइड पे करना है। अब आपका रफ साइड पे बनाना है, इसको इकट्ठा करके आपने एक आंसर निकालना है। वो कैसे निकालना है, रफ साइड पे जाएं, 0, ये 2 और ये 3। ठीक है, रफ साइड पे जाके आपने इंक्लूड वाला एक लाइन निकालनी है। ये दो लाइनें बनेंगी, पहली क्या बन गई है 2 से इंफिनिटी, और दूसरी क्या बन गई है 3 से इंफिनिटी। ये 2 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी, क्योंकि इंक्लूड वाले का हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये इंक्लूड वाले का ग्राफ बनाया, मगर हमें इंक्लूड एक चाहिए, हमारे पास इंक्लूड दो आ गए हैं। तो आपने क्या करना है, रफ साइड पे जाके इसका ग्राफ बनाना है, इसके ग्राफ की दूसरी लाइन बनानी है, और जो इनका कॉमन वाला पोर्शन होगा आपने उसको लेना है। तो इसका कॉमन पोर्शन कहाँ से है, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, ये वाला लेना है, ये वाला आपने उठाना है। अब आप आंसर बनाते हैं। आंसर के लिए रियल नंबर लाइन 0, -इंफिनिटी 0, ये 3 आ गया, ये इंफिनिटी। इंक्लूड वाली एक लाइन जहाँ पे दो थी आपने एक बनाई थी, कौन सी, जो डबल आ जाएगी। डबल कहाँ से कहाँ तक थी, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आपने यहाँ पे जो असल आंसर है उसमें आपने वो वाली शो कर दी। ये तो खत्म हो गया था, ये दोनों को तो हमने इकट्ठा एक ही लाइन बना ली थी। एक्सक्लूड आपके क्या था, 3 था, तो 3 शामिल नहीं है। तो डोमेन ऑफ वाई क्या होगा, 3x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी। उसके रूट वाले केसेस में आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, वही वाली एग्जांपल दोबारा करवाता हूँ उसी तरीके से। जैसे आपके पास आ जाए x स्क्वायर रूट ऑफ x-1 ओवर x-x+5 कर लेते हैं। ये अब आपके पास, इसको तो हमने देखना ही नहीं होता, क्योंकि इस पर पावर क्या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगी फिर हम देखेंगे। अब फिर वो दो स्क्वायर रूट आ गए। सबसे पहले एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कहाँ से होगा, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना, दोनों साइड पे स्क्वायर किया, x+5 इक्वल टू 0 इक्वल है, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। x इक्वल टू क्या हो गया, -5। ये आपका आंसर में नहीं आना चाहिए। अब इंक्लूड, इंक्लूड कितने आ गए, दो आ गए, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाले को इंक्लूड करते हैं ग्रेटर देन 0, ऊपर वाले को ग्रेटर देन 0 लिया, x इज ग्रेटर देन 1, एक पहला इंक्लूड आ गया। दूसरा इंक्लूड, दूसरा इंक्लूड कहाँ से आएगा, नीचे वाले से। तो नीचे वाले के स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को ग्रेटर देन 0 लिया, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, -5। अब दो इंक्लूड तो होने नहीं चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक इंक्लूड बनाएंगे। इसके लिए हम रफ साइड पे जाएंगे, रफ साइड पे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, 0, -इंफिनिटी। ये असली नहीं है, रफ साइड है, ये असली नहीं, असली वाला हम यहाँ पे बनाएंगे सोल्यूशन में। तो पहला इंक्लूड किया है, ये 1 है, ये -5। पहला इंक्लूड किया है 1 से ग्रेटर, तो ये पहला इंक्लूड हो गया। दूसरा इंक्लूड किया है -5 से राइट साइड, तो ये -5 की डबल साइड बन गई। कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जो कॉमन होगा वो आपका शामिल होगा इंक्लूड।
इन दोनों से इंक्लूड को मिला के आपने एक इंक्लूड बना लिया। अब असल आंसर की तरफ आते हैं। आंसर आंसर के लिए रियल नंबर लाइन 0, -∞, +∞, एक 1 और एक -5। असल आपका आंसर क्या बना था? कॉमन में एक इंक्लूड कौन सा बना था? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका एक इंक्लूड बन गया। और एक्सक्लूड क्या करना था? -5। वो जहाँ पे एक्सक्लूड वो वैसे ही हमारे आंसर में नहीं आ रहा। तो डोमेन आपकी क्या हो गई? 1 से इन्फिनिटी।